भगवान ने कहा ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सब जगह हैं वो ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं स्थान में कहाँ रहूं, तो आप बता ही नहीं पा रहे हो। आगे जैसे ही बढ़े प्रयाग से आगे तो वाल्मीकि जी का आश्रम आया लालापुर में। आज वर्तमान में जो लालापुर है ये वाल्मीकि आश्रम है। वाल्मीकि आश्रम आ गया, वाल्मीकि जी महाराज से मिले भगवान। वाल्मीकि जी ने कहा मैं बता रहा हूं कहाँ रहो। चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास। कहाँ तुम्हार सब भांति सुपास, कहाँ तुम्हार सब भांति सुपास। चित्रकूट गिरि करहु निवास, चित्रकूट गिरि करहु निवास। कहाँ तुम्हार सब भांति सुपास। आप चित्रकूट में निवास करें। वाल्मीकि जी महाराज चाहते तो ये कह सकते थे चित्रकूट गिरि करहु प्रवासु, तो प्रवास में और निवास में अंतर है। निवास का मतलब है स्थायी और प्रवास का मतलब है अस्थायी। तो बोलो भाई संकेत मिल गया कि आपको निवास करना है। निवास मानी स्थायी। इस चौपाई में संकेत मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और ये महर्षि वाल्मीकि जी कह रहे हैं चित्रकूट गिरि करहु निवासु, नहीं तो कह देते चित्रकूट गिरि करहु प्रवासु। आप कुछ दिन तक प्रवास करें, इसके बाद आप आगे बढ़ें। भगवान ने कहा आज्ञा शुरू है, मैं प्रवास करूंगा, निवास करूंगा। मन तो परिस्थिति तो प्रवास के लिए कह रही है, क्यों भाई? परिस्थिति क्या कह रही है? प्रवास। लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने कहा तो प्रभु ने कहा आपने मेरे मन की बात कह दी महात्मा। ये मन की बात कही। भगवान ने कहा आपने महात्माओं में मन की बात आपने कही। मेरा चित्रकूट में रहने का मन था, लेकिन मन था कि मैं प्रवास करूंगा, लेकिन आपने कह दिया नहीं निवास करना है, तो संतों की मैं अवज्ञा नहीं कर सकता हूं, इसलिए आज्ञा श्रोधार्य करता हूं, मैं सदा निवास करूंगा चित्रकूट। गिरि करहु निवासु, गिरि। अब यहां पर दृष्टि डालना, गिरि ही गिरि है, गिरि वानी पर्वत। चित्रकूट में भौगोलिक दृष्टि से आप देख रहे होंगे तो यहाँ क्या है? यहाँ तो सब पर्वत ही पर्वत हैं। जहां पर आप दृष्टि डालें वहां पर्वत ही पर्वत दिखाई दे रहे। ये कहते कि कामदगिरी पर निवास करो तो अलग बात थी, लेकिन चित्रकूट गिरी, तो चित्रकूट एक धाम है, वो गिरी मानी पर्वत। जो चित्रकूट में पर्वत है उस पर आप निवास करें। अब पर्वत तो एक है क्या? पर्वत ही पर्वत है। अच्छा हनुमान जी बैठे हनुमान धारा, वो पर्वत है कि नहीं? बोलो भाई। अनसुईया आश्रम जहां अत्रि अनसुईया ने तपस्या की, वो पर्वत है कि नहीं? पर्वत है वो भी। मड़फा पहाड़ देखिए आप, वो भी पर्वत है। बोलो है पर्वत कि नहीं? कामदगिरि के बगल में लक्ष्मण पहाड़ी पर्वत, बोलो है कि नहीं? लक्ष्मण पहाड़ी कामदगिरि की परिक्रमा करते हो, बिल्कुल बगल ही में है ना, उसको क्या कहते हैं? लक्ष्मण पहाड़ी, वो भी पर्वत है। ये क्लियर कहां हुआ? कामदगिरि पर। सुनते जाओ। आपको मैं आज चूंकि कथा अष्टम दिवस की है और अष्टम दिवस में भगवान राम कथा के माध्यम से चित्रकूट में प्रवेश करेंगे, है ना? अष्टम दिवस में तो जब चित्रकूट में प्रवेश करेंगे तो हम चित्रकूट की महिमा आपको सुनाएंगे। और चित्रकूट में बैठ करके चित्रकूट की महिमा आप ना सुने तो क्या मतलब होगा?
और हम यहाँ रह रहे हैं और कथा कह रहे हैं और महिमा ना सुनाए तो क्या मतलब। और चित्रकूट धाम में आप कथा सुनने आए हैं, 500-700 किलोमीटर से लोग, 800 किलोमीटर से लोग चल के आए हैं। एक प्रमाण तो ऐसा है कि ये 500 किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं, शिवपुर से, गसवानी से, भरत शास्त्री के साथ में और भी कितने लोग आए, 12 लोग पैदल चल के झंडा लेके आए हैं कि हम चित्रकूट कामतानाथ भगवान का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, कथा सुनेंगे। पैदल पद यात्रा 500 किलोमीटर। शिवपुरी से आगे शिवपुर पड़ता है जिला, वहाँ 100 किलोमीटर आगे है गसवानी। कितनी दूर, राजस्थान का बॉर्डर लगा है। अब बताइए, बैठ जाओ। ये पद यात्रा करके आए हैं, कई दिन चले हैं पैदल। बोलो, कथा सुनने के लिए आए हैं और दर्शन करने आए हैं। और याद रखना, कथा के एक दिन पहले ही, 2 दिन पहले आ गए थे ना। हाँ, 1 दिन पहले ही आ गए कथा के, और कई दिन तक चल के आए हैं। दिन भर चलते थे, रात को रुक के विश्राम करते थे। क्यों? भरत जी महाराज, प्रभु श्री राम जो है अयोध्या से पैदल चल के चित्रकूट पहुंचे, तो वहां पर हम पैदल चल के चित्रकूट पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे, परिक्रमा और कथा सुनेंगे। पूरी कथा सुन रहे हैं, 9 दिन की कथा, मतलब आज 8वां दिन है। तो जयपुर से वो भी दूर पड़ता है यहाँ से। जबलपुर तो खैर पड़ोस का है, कोई बात नहीं, 250 किलोमीटर के रेंज में, 300 होगा बस इससे। हाँ। अमरावती से आए हैं कथा सुनने, पहले ही दिन से डटे हैं कथा सुनने के लिए, और फोन कर दिया था कि अमरावती से हम कथा सुनने आ रहे हैं। और पूरे दिन की कथा पूरे परिवार सहित लिए पड़े हैं, कथा सुन रहे हैं अमरावती से। पहली बार मुझे देखा है यूट्यूब में, कई साल से मेरा प्रवचन सुन रहे थे। और बरगी में सुना था एक बार, बरगी बांध पर मेरी कथा हुई थी वहाँ, लेकिन डायरेक्ट नहीं जुड़े थे, मुझे पता ही नहीं तुम कब आए, कब बरगी में, अभी पता चला है। लेकिन ये पूरे दिन वहाँ भी कथा सुने, बरगी धाम जबलपुर में जब कथा हुई थी मेरी वहाँ। ये कितनी आस्था रखते हैं, कहते महाराज मैं जब तक यूट्यूब में आपका सुन नहीं लेता हूँ प्रवचन सोता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं ये यूट्यूब है क्या, कब से चल गया, क्या हुआ। सही कह रहे, ये तो बाद में पता चला ये क्या सिस्टम बना रखा है। मेरा सिस्टम मेरी जानकारी में नहीं बनाया गया था, अपने आप इन बच्चों ने, जो विद्यार्थी रहते हैं, इन लड़कों ने सिस्टम बनाया और लोगों के कहने पर बनाया। मैं तो यही नहीं जानता था ये सोशल मीडिया क्या है, सही बता रहा हूं। बहुत छोटी उम्र से साधु बन गया, मुझे मीडिया का कुछ पता ही नहीं, कोई जान। केवल मुझे अगर पता है तो मीडिया में नारद जी का पता है कि नारद जी से बड़ा कोई पत्रकार नहीं है। क्यों भाई? केवल उनके बारे में मैं जानता था, नारद जी के बारे में। लेकिन ये इतना बड़ा सिस्टम बना के तैयार कर दिया है कि लाखों लोग कथा सुन रहे हैं। और अच्छा है, ये सभी विद्वानों का लाभ मिल रहा है, संतों का लाभ मिल रहा है, लोगों को जनता सुन रही है, अच्छी बात है, स्वागत है। इस सिस्टम का मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि कम से कम महात्माओं की वाणी घर घर तक तो पहुंच गई है। बोलो भाई, पहुंच गई कि नहीं? संभव नहीं था, लेकिन घर घर तक पहुंच। आप सभी भगवान के चरित्रों से जुड़े रहे, इसी में सार है और कोई सार नहीं है। भगवान ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं चित्रकूट, लेकिन कामदगिर किसने बताया भगवान को, ये बताइए। यहां पर भगवान ने कैसे, क्या स्वयं भगवान आ गए कि किसी ने बताया है भगवान को कि पर्वतों में इस पर्वत पर रहना है? हाँ, श्री राम घाट पर आप जब जाते हैं, मंदाकिनी गंगा में स्नान करते हैं, तो श्री मत गजेंद्रनाथ भगवान का दर्शन करते हैं। इन्हीं मत गजेंद्रनाथ भगवान ने बताया था कि पर्वतों में आप इस पर्वत पर रहे। भगवान शंकर है ना वो। और बोलो भाई, शंकर जी ही राम जी को बता सकते हैं और राम जी शंकर जी को बता सकते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं।
ये श्रीमद् गजेंद्रनाथ भगवान ने बताया कि पर्वतों में ये पर्वत है, आप इस पर्वत पर तपस्या करें। इस पर्वत को ही क्यों बताया श्रीमद् गजेंद्रनाथ जी ने? अरे वो भी तो पर्वत पर ही रह रहे हैं, ऊंचाई पर रह रहे पर्वत पर, तो कहते मेरे बगल में ही रहिए आप, मंदाकिनी के तट पर रहिए। 2 किलोमीटर दूर क्यों बताया? बोलो भाई, 2 किलोमीटर की दूरी है जहां पर श्रीमद् गजेंद्रनाथ भगवान है। बोलो पर्वत है कि नहीं हो? तो ये कहते कि मेरे बगल में रहिए आप और मंदाकिनी में स्नान करिए। नहीं नहीं, 2 किलोमीटर दूर कहा कि इस पर्वत पर नहीं। जितने हनुमान धारा का पर्वत है उतना ही कामतानाथ का है, मत गजेंद्रनाथ रामघाट से। बोलो भाई, है कि नहीं? आप 2 किलोमीटर उधर चले जाइए तो हनुमान धारा का पर्वत आ जाता है, और 2 किलोमीटर इधर आइए तो कामदगिरि। इधर क्यों भेजा, उधर क्यों नहीं भेजा? इसमें रहस्य है। मैं चलता हूं लेके आपको, और जहां पर आपको तपस्या करनी है वो पर्वत में बता रहा हूं। वाल्मीकि जी तो वाल्मीकि आश्रम तक रह गए, उन्होंने तो कहा चित्रकूट गिरि करो निवासु, लेकिन यहां पर्वत कौन सा है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है, इसके बारे में श्रीमद् गजेंद्रनाथ भगवान। इसलिए बड़ी मान्यता है चित्रकूट में। मंदाकिनी जी में स्नान करो, 1 लोटा जल जरूर चढ़ाओ उनके ऊपर। बोलिए श्रीमद् गजेंद्रनाथ भगवान की जय हो। 1 लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। बड़ी महिमा है चित्रकूट में श्रीमद् गजेंद्रनाथ भगवान। ये पर्वत क्या है? पर्वतों में सबसे ज्यादा सम्मानित पर्वत है हिमालय। क्यों भाई, है कि नहीं हिमालय सम्मानित पर्वत? क्योंकि पर्वतों के राजा हैं हिमालय, और गंभीर बहुत हैं और शीतल स्वभाव वाले हैं। आप चले जाइए तो इस समय गर्मी पड़ रही है, वहां आपको कम्बल ओढ़ना पड़ेगा हिमालय में। इसका मतलब है शीतल स्वभाव वाले हैं। ये मत सोचना बर्फ है, नहीं, उनका स्वभाव शीतलता प्रदान करने का है, इसलिए वो शीतल स्वभाव वाले हैं। बड़प्पन शीतलता में ही है। स्वभाव में क्या होना चाहिए? शीतलता होनी चाहिए, तो यही बड़प्पन है। बड़ी ऊंची हवेली में रहना ये बड़प्पन नहीं है। आपका स्वभाव शीतल हो जाए, यही बड़प्पन है। स्वभाव शीतल हो जाए। अगर शीतल स्वभाव हो जाता है तो अचल प्रतिष्ठा हो जाती है। अभी तक सृष्टि से के आरंभ से लेकर के राजा कौन रहे हैं, परिवर्तन ही नहीं हुआ है। बोलो भाई, परिवर्तन हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन पर्वतों के राजा कौन है, जल्दी बोलो? हिमालय जी हैं। जब से सृष्टि का सृजन हुआ है और प्रकृति का उद्भव हुआ है, प्रकृति का उद्भव हुआ, तो ईमानदारी से बताओ राजा के रूप में कौन है? प्रकृति के राजा कौन है, जल्दी बोलो? हिमालय। बोलो, है कि नहीं? अचल प्रतिष्ठित है। सती जी ने डिमांड की थी कि 2 ही डिमांडें थी उनकी, कि पति तो भगवान शंकर ही हो मेरे, लेकिन पिता शीतल स्वभाव वाले हों, गंभीर हों। ये नहीं कहा हिमांचल हो, शीतल स्वभाव वाले हों और गंभीर हों। तो भगवान नारायण ने कहा ऐसा ही होगा। तो पूरे प्रकृति में देखा गया तो शीतल स्वभाव वाले और गंभीर कौन है? श्री हिमालय जी, हिमांचल जी। बोलिए हिमांचल जी महाराज की। लेकिन सुमेरु पर्वत अपने को बड़ा मानता है। वो कहता सुमेरु, तो सुमेरु मानी श्रेष्ठ। बोलो, सुमेरु मानी श्रेष्ठ। देखो भैया, सम्मान पाना अलग बात है, सहज में ही सम्मान मिल जाए ये अलग बात है, और अपने आप में सम्मान ले लेना और बड़ा बन जाना ये अलग बात है। अपने आप में बड़ा बन जाना अलग बात है,
लेकिन संपूर्ण समाज के द्वारा सम्मान अगर मिल रहा है तो वही सबसे बड़ा सम्मान है। और अपने आप अगर सम्मान ले रहे हो तो ये अलग बात है। तो सुमेरु कहता है मैं सुमेरु हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, मैं सुमेरु हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं। भगवान तो नारद जी से कहते रहते हैं कि सर्वे करते रहो कि किसमें अभिमान आ रहा है, उसके अभिमान को मैं नष्ट कर दूं। नारद जी से यही कहते, आप जरा घूमते रहिए, सर्वे करते रहिए और रिपोर्ट मुझे दीजिए कि अभिमान किसमें आ रहा है। अभिमान किसी में भी आ जाएगा, भगवान जो है उसे बख्श नहीं सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? नारद जी ने काम को जीत लिया था, लेकिन काम को जीतने वाले अभिमान को नहीं जीत पाए नारद जी। इसलिए भगवान ने कहा कि अंकुरण हो गया अभिमान का, जरा इसको साफ कर दूं। इसलिए वो लीला कराई थी भगवान ने, अपनी इच्छा से कराई थी, क्योंकि नारद जी सबसे ज्यादा प्रिय हैं। भगवान ने कहा नारद अगर प्रभावित हो गया तो हमारा प्रसारण बंद। प्रसारण सूचना प्रसारण मंत्री हैं, कौन देगा सूचना? सूचना प्रसारण मंत्री प्रभावित हो जाएगा, सूचना विभाग, बोलो सूचना विभाग। इसलिए मैं नारद को प्रभावित नहीं होने दूंगा, नारद को तो मैं सुरक्षित रखूंगा। लेकिन काम को जीत लिया, लेकिन काम के जीतने के अभिमान को नारद जी नहीं जीत पाए। है कोई जिसने काम को जीता हो? है कोई जिसने काम को जीता हो? है? भगवान ने कहा ऐसा है, ये मेरा प्रिय भक्त है, प्रिय पार्षद है, अगर ये प्रभावित होगा तो अच्छा नहीं होगा। माता पिता अपने पुत्र के उत्कर्ष को देखना चाहते हैं, अपकर्ष को नहीं देखना चाहते। भक्त जितने भी हैं वो पुत्र के रूप में हैं भगवान की। और याद रखना, एक ही मां ही वही है और पिता भी वही है। धरती पर तो मां अलग होती है और पिता अलग होता है, लेकिन पूरी सृष्टि में भक्त के लिए माता पिता सब कुछ परमात्मा ही है प्यारे। वही मां है और वही पिता है। करहु सदा करहु सदा तिनकी रखवारी, और जिम बालक राखहीं महतारी। करो सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखे महतारी। भगवान ने कहा ये मेरा बालक, ये मेरा प्रिय पुत्र आज प्रभावित हो रहा है, इसे मैं बचाऊंगा। सावधान। नारद जी ने रिपोर्ट दी कि सुमेरु पर्वत को अभिमान हो गया है। रिपोर्ट दी सुमेरु पर्वत को अभिमान हो गया। क्या अभिमान हुआ है? ये पौराणिक कथा है, ये रामायण में नहीं लिखा है, याद रखना। नहीं तो कहोगे महाराज रामायण पूरी पढ़ डाली मैंने, लेकिन कहीं प्रमाण ही नहीं मिला है। ये पौराणिक प्रमाण है। थोड़ा सा मैं संदिग्ध हो रहा हूं, या तो पद्म पुराण का है या स्कंद पुराण का प्रमाण है। इन दोनों में से थोड़ा कंफर्म करूंगा तो कल बता दूंगा, लेकिन दोनों में से किसी एक पुराण का प्रमाण है। वाल्मीकि रामायण में भी स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, महिमा बहुत लिखी है, लेकिन ध्यान से सुनना मेरी बात को। हाँ, थोड़ा सभी को जगह देते रहो बैठने के लिए, क्योंकि जगह कम पड़ रही है, जनता ज्यादा है और परिसर छोटा पड़ गया। अब भविष्य में भगवान श्री कामतानाथ जी चाहेंगे तो इसी कामदगिरी भवन में ही, इस कामदगिरी परिक्षेत्र में ही कोई बड़ा भवन बनके तैयार हो जाएगा। यहीं पर होगा, कहीं दूर नहीं, यहीं बड़ा भवन विस्तार हो जाएगा। मैं समझ रहा हूं, मैं नहीं जानता था कि इतनी उपस्थिति हो जाएगी।
लेकिन उपस्थिति ज्यादा हो गई, लोग बाहर बैठे हैं। कुछ महात्मा तो समाधि के सामने कुर्सियां डाल के बैठे हैं, कुछ नीचे बैठे हैं, कुछ साइड में बैठे हैं बाहर, क्योंकि क्या करें, यहाँ जगह ही नहीं बची है, जगह ही नहीं बची है। और एक संत तो अभी पधारे थे, अच्छे संत हैं, तो संत हैं, कथा का प्रेम था, लेकिन जगह न बैठे रहे। लेकिन अब क्या करोगे, थोड़ा सा महिलाओं से परहेज रखते हैं तो डंडे से कहते दूर हटो, दूर हटो, दूर। अरे किधर हाथे बेचारी बैठेंगी तो यहीं। लेकिन वो जब ज्यादा ही जनता आने लगी तो उठ के चले गए बेचारे उधर। लेकिन बहुत देर से, अच्छे महात्मा है, वो नियम है, चलो कोई बात नहीं है, वो कुछ स्पर्श नहीं कराते हैं, न तो स्त्रियों से न पुरुषों से। ये भी ऐसा नहीं है, पुरुषों से भी दूरियां, दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करो। संत अब बैठे रहे बहुत देर तक, मैं देख रहा था, लेकिन जब देखा कि नहीं कोई डंडऊ से नहीं मान रहा है तो फिर उठ के चले गए। मैं देख रहा था, अच्छा मेरा मन था कि वो यहाँ आके बैठ जाएं, लेकिन तब तक कथा में व्यस्त हो गया, वो चले गए। मेरा मन था कि वो डिस्टर्ब हो रहे हैं तो यहाँ आके बैठ जाएं, कोई अच्छे महात्मा। लेकिन वो डंडा से मैं देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा भी रहा था। अभी एक विद्यार्थी ने मुझसे कहा भी, महात्मा वो डंडे से, हमने कहा चुप रहो, वो संत हैं, बैठे रहने दो उनको। लेकिन वो यहाँ नहीं बुला पाए, तब तक उन्होंने देखा कि मुझे अब बाहर ही जाना चाहिए। कहीं भी बैठ जाए, ध्वनि विस्तारक के यंत्र से तो कथा सुनाई दे रही है, ऐसी बात नहीं। सभी लोग कथा बाहर से सुन रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना हुआ कि महाराज जी थोड़ा सा माइक आपको रामघाट तक अगर दे देते तो दुकानदार, कुछ दुकानदारों की सूचना आई कि रामघाट पर तक अगर स्पीकर लग जाते तो हम लोग दुकान में बैठे बैठे ही सुनते। मैंने कहा हमें यही पता नहीं था कि इतना प्रेम दुकानदारों में भी है कथा सुनने का। अब अगले समय में व्यवस्था यही की जाएगी कि माइक बढ़ा दिए जाएं तो सभी को लाभ मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। बैठे भाई व्यवसाय है, दुकान पर बैठे हैं, घर में कोई दूसरा बैठने वाला नहीं तो क्या किया जाएगा, उनको कथा वहीं सुनवाई जाएगी। मुझे वाकई इतना पता ही नहीं था, सत्य कह रहा हूं। लेकिन प्रीति है लोगों में, निष्ठा है, कथा के प्रेमी है, ऐसी बात नहीं है। तभी तो सूचना आई, आज ही आई मेरे पास कि थोड़ा रामघाट तक ये स्पीकर बढ़ जाते तो निश्चित रूप से सबको सुनने का अवसर मिलता। लेकिन आप सब जो है कुछ तो इसलिए अंदर आ रहा है कि महाराज जी को डायरेक्ट सुनेंगे, बैठ करके देखेंगे, सुनेंगे, अच्छी बात है, सुनिए। सुमेरु पर्वत को अभिमान हो गया, और सुमेर पर्वत को जब अभिमान हुआ तो नारद जी ने सूचना दी कि प्रभु सुमेर पर्वत को अभिमान हो गया। कैसे पता चला, क्या बात, क्यों हुआ अभिमान? बोले मैंने थोड़ी सी चर्चा की तो उनके मुख से निकल गया कि नारद जी एक बात बताओ, आप पूरी दुनिया में घूमते हो, मुझसे ऊंचा कोई बड़ा है? मेरा नाम है सुमेरु, और सुमेरु का अर्थ क्या है? तो महाराज मैं क्या बता दूं, मैंने, मेरा स्वभाव है, मैंने ये कह दिया कि तुम कुछ भी बड़े नहीं हो, अभी बहुत बड़े हैं। कौन है? हिमाचल जी तो, हिमालय तो राजा हैं। तो बोले और बढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने। तो बोले हिमालय ने क्या कहा है? बोले वो तो गंभीर है, कुछ नहीं बोले, रोका नहीं। कहे नहीं नहीं, देखो इसी को महानता कहते। क्यों भाई, चल तू बढ़ ले, अब तू बढ़ ले, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं, डिसीजन, राजा थे नहीं डिसीजन ले लेते। उन्होंने कहा भगवान के हाथ में डिसीजन है, मुझे कुछ नहीं करना, प्रभु जानेंगे, उनकी व्यवस्था है। फिर क्या हुआ? बोले महाराज वो हिमालय से ऊंचाई पर पहुंच गए बढ़ते बढ़ते। अरे पहुंच जाए, लेकिन राजा तो हिमालय ही रहेगा। लेकिन उनको जाके रोक दो, सिस्टम फेल मत करो, सिस्टम बनाया हुआ है तो उसकी मर्यादा का पालन करो। बोलो करना चाहिए कि नहीं? आपने अगर व्यासपीठ पर मुझे बिठाया है तो ये नहीं आप दावा कर सकते कि नहीं महाराज जी हम आपसे 2-3 फीट नीचे बैठे हैं, ये व्यासपीठ की मर्यादा है। अगर हम भी श्रोता बने होते तो आपके साथ ही बैठते, कथा सुनते, लेकिन चूंकि व्यासपीठ पर बैठे हैं इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा का पालन हमें करना पड़ेगा। इसलिए व्यासपीठ की मर्यादा है ये। तो भगवान ने कहा इसका मतलब है सुमेर ने मर्यादा का उल्लंघन किया है, जाओ उनको रोको। नारद जी फिर पहुंचे। सो नारद जी ने, देखिए आप, यही काम तो नारद जी का है। नारद जी बोले एक बात बताओ, चैलेंज दे रहे हो हिमालय को, लेकिन सूर्य तुमसे ऊंचाई पर है, अब दो चैलेंज।
तुम में ताकत है, सूर से ऊंचे हो तुम। उसने कहा मैं सूर से ऊंचा होऊंगा। तो फिर बढ़ना शुरू किया और नारद जी इतना कह के चले आए। ये तो नहीं कहा कि भगवान ने कहा है मत बढ़ो। नारद जी तो नारद जी हैं, ये भी आनंद लेते हैं, याद रखना। नारद जी ने कहा कि हिमालय से ऊंचे तुम हो सकते हो, बढ़ सकते हो, लेकिन सूर्य से ऊंचे नहीं हो सकते हो। सूर्य ऊंचाई पर है कि नहीं? कहता है अच्छा नारद जी ऐसा है, तुमने कह दिया है, अब मैं सूर्य को प्रभावित करूंगा। बढ़ने लगे तो सूर्य प्रभावित हुआ। सूर्य ने प्रार्थना की प्रभु अंधकार ही अंधकार होने वाला है, सिस्टम फेल हो रहा है, ये सुमेर बढ़ता चला आ रहा है और कह रहा है कि मैं तुझे ढक दूंगा। अब आप जानो, आपका काम जानो। भगवान ने कहा अच्छा, अभी तो हिमालय को चैलेंज दे रहा था, अब सूर्य तुझे चैलेंज देने लगा। समझ में आ रहा है कि अभिमान के कारण अज्ञान आ गया है, ज्ञान समाप्त हो गया। देखो अभिमान जहां आ जाता, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, एक बात और सुन लीजिए, कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन यदि उसमें अभिमान आ जाता है तो अभिमान उसे अज्ञान बनाने लगता है। फिर लोग कहते हैं यार इतना ज्ञानी होकर के बड़ी अज्ञानता की बात कर रहा है, हो क्या गया? अभिमान करा रहा है, ये अभिमान उसको रगड़ रहा है और प्रभावित कर रहा है उसे, इसलिए उसका ज्ञान जो है काम नहीं करता है, ज्ञान काम नहीं करता है। साफ सुथरा शीशा हो, उस पर कालिमा पोत दो तुम, तो क्या काम करेगा वो? बोलो भाई। चाहे जितना सोने से ही क्यों ना मढ़ा हो, फ्रेमिंग सोने की हो, उसमें हीरे लगे हों, उसमें कीमती कीमती रत्न जड़े हों, लेकिन अगर आपने उस कांच पर जो है कालिमा पोत दी, तो बोलो भाई वो शीशा हीरे मोती सोने से क्या प्रभाव दे सकता है? बोलो जल्दी। प्रभाव नहीं दे सकता, क्योंकि कुछ दिखेगा ही नहीं। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जैसे किसी भी चीज को साफ करते हो ना, तो आप निरमा का प्रयोग करते हो, साबुन का प्रयोग करते हो, या किसी राख आदि का प्रयोग करते हो साफ करने में, करते हो कि नहीं करते हो? ऐसे ही हमें ज्ञान को अगर साफ करना है, ये ज्ञान धूमिल ना हो जाए, तो हमें हमेशा भगवान के चरणों से जुड़ा रहना चाहिए और प्रभु के चरणों में दैन्यता समर्पित करते रहना चाहिए, तो हमारा ज्ञान का दर्पण कभी धुंधला नहीं होगा। भगवान के चरणों में, कि भगवान से बड़ा कोई नहीं। रावण के जीवन में यही तो कमी थी। रावण कहता था मैं किसी को नहीं मानता हूं। अरे बोले ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, अरे बोले वेद पढ़े विद शंभु समीत पुजावन रावण के घर आवे, सब हमारे यहाँ आते, हमारे यहाँ आते हैं, तो प्रभाव किसका है? उनका है कि मेरा है? इसका मतलब यह है कि तेरे ज्ञान के अभिमान को आज समूल नष्ट हो जाए। तेरा अज्ञानता के कारण तू विनाश की ओर जा रहा है, इसलिए आज मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके परमात्मा को निमंत्रण दे रहा हूं कि आ जाओ ईश्वर, अब इनको समझ लो और इनके अस्तित्व को थोड़ा सा समझ लीजिए। तो याद रखना, शंकर जी चाहते तो तीसरे नेत्र से रावण को भस्म कर सकते थे। बोलो कर सकते थे कि नहीं? तीसरा नेत्र इतना प्रभावशाली था, लेकिन नहीं, प्रभु आप आइए, ये सिस्टम आपका है, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप आइए, आपका सिस्टम है। भगवान ने कहा मैं आ रहा हूं, चिंता मत कर। इसलिए जितने राक्षस हुए हैं, युद्ध किसने किया है? बोलो भाई, भगवान राम ने किया है। युद्ध किया है कि नहीं किया है? आप बताइए। ब्रह्मा जी ने युद्ध किया हो, शंकर जी ने युद्ध किया हो, तो बताइए। स्वयं भगवान ने आकर के युद्ध किया है। ये सिस्टम किसका है बनाया हुआ? भगवान का। इसलिए भगवान ही सुमेर से के पास भी भगवान को ही आना पड़ा। सुमेर के अभिमान को नष्ट करने के लिए किसको आना पड़ा? स्वयं भगवान को आना पड़ा। ये कथा बड़ी गंभीर है, थोड़ा सा धैर्य धारण करके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है कथा? हाँ समझ में आ रही है, तभी तुम लोग इतनी शांति से बैठे हो।
नहीं तो इतनी शांति से बैठते ही नहीं है। अगर कोई समझाने की कोशिश भी करता है तो कहता है तुम चुप रहो, हमें ज्ञान मत दो। ऐसा भी लोग कहने लगते हैं, लेकिन नहीं, शांति से सब बैठ के सुन रहे, समझ में आ रहा है। नारद जी ने कहा कि सूर्य से ऊपर नहीं हो तुम, सूर्य के नीचे हो, सूर्य सबसे ऊपर है। सुमेर सूर्य के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए बढ़ने लगा। उसी समय सूर्य भगवान प्रार्थना करने लगे, प्रभु बचाइए 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 बचाइए, नहीं तो आपका सिस्टम फेल हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। क्या हो गया है? कहे सुमेरु बढ़ता जा रहा है। भगवान ने कहा ये अज्ञानी हो गया क्या, अभिमानी अज्ञानी, सूर्य से क्या लेना देना, ये सिस्टम है। अच्छा एक बात बताओ, मैं यहां बैठा हूं, ये बल्ब जो है ऊंचाई पर लगा हुआ है, ये हेलोजन भी टंगा है ऊपर। अब हम कहें क्यों पीठाधीश्वर मैं हूं, तू है पीठाधीश्वर क्या, मैं नीचे और तू ऊपर। अच्छा बोलो भाई, लोग क्या कहेंगे, दिमाग ही खराब हो गया है। क्यों भाई, लोग क्या कहेंगे, दिमाग खराब हो गया है स्वामी जी का। अरे ये सिस्टम प्रकाश का है, प्रकाश के सिस्टम को ऊंचाई पर रखना पड़ेगा कि नहीं। बस ऐसे ही सुमेर का हाल हुआ, मैं सूर्य को ढक दूंगा। भगवान ने कहा नारद जी समझाओ जाके। नारद जी बोले जितना समझाना था उतना समझा दिया, अब आप ही समझाओ। मतलब नारद जी ने जो समझाया था वो सिस्टम को घटाने वाला विचार दिया था कि बढ़ने वाला। बोलो भाई, कहे इसलिए कि थोड़ा सा इसको पनिशमेंट ठीक से मिल जावे। नारद जी का ये सोचना था, क्योंकि प्रभु दयालु कृपालु हैं। जल्दी जल्दी में अगर हम समझा देंगे और नहीं मानेगा तो प्रभु आराम से समझा देंगे, नहीं इसको थोड़ा सिस्टम में लेकर समझावें। नारद जी भी चाह रहे थे कि इसको थोड़ा प्रभु इतने इसको प्रभावित कर दें, प्रभु इतना प्रभावित कर दें फिर ये बढ़ने की कभी हिम्मत न जुटा। इसलिए हमने जितना समझाना था उतना समझाया मैंने, प्रभु अब आप ही समझाओ। भगवान ने कहा गरुण चलो सुमेर को समझाओ। याद रखना चक्र सुदर्शन लेकर के भगवान चल पड़े। जैसे ही पहुंचे भगवान ने कहा रुक जाओ, रुक गया। आप आ गए, अपनी मर्यादा में रहो, भगवान ने कहा। सुमेरु ने कहा कि प्रभु ये तो अपनी अपनी ऊर्जा है, ऊर्जा है ये, इसमें मर्यादा क्या है। ऊर्जा, भगवान ने कहा ऊर्जा तो है लेकिन सूर्य को ढकने की कोशिश कर रहे हो, ये मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। सुमेर कहने लगा सूर्य और ऊपर बढ़ जावे, अगर ताकत है उसमें तो ऊपर और बढ़ जावे, क्या दिक्कत की बात है। भगवान ने कहा नहीं, ज्यादा ऊंचाई पर अगर प्रकाश को कर दिया जाए तो फिर प्रकाश मिलेगा ही नहीं। आखिर सिस्टम को समझना पड़ेगा ना। धरती में प्रकाश कितनी ऊंचाई तक आ सकता है, उतनी ऊंचाई तक सिस्टम जमाया जाएगा, बनाया जाएगा। और यदि सिस्टम को ज्यादा ऊंचा कर दिया जाएगा तो प्रकाश उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। भगवान ने कहा वो सिस्टम से मैंने सूर्य की एक सीमा है, इसलिए सीमा के अंदर सूर्य रहेंगे, आप अपनी सीमा के अंदर रहो। भगवान ने समझा करके जैसे पीठ दी तो फिर बढ़ना शुरू कर दिया। गरुड़ जी ने कहा महाराज बैकलाइट से देख रहा हूं कि वो फिर बढ़ना शुरू कर दिया। बैकलाइट होती है ना एक, अच्छा ड्राइवर को पीछे का दिखाई देता है कि नहीं देता है, बोलो भाई क्यों दिखाई देता है, वो सिस्टम होता है उसमें। गरुड़ ने कहा महाराज वो तो फिर बढ़ना, अच्छा समझाया था, फिर वैसे जैसे ही मुड़े गरुड़ जी तो फिर पढ़ रहा था। भगवान ने कहा रोको इसको। गरुड़ जी बैठ गए, इसको बैठ गए गरुड़ जी। अब जैसे बैठे तो ताकत लगावे लेकिन बढ़ ना पावे। चक्र सुदर्शन को क्रोध आया सो मस्तक काट दी, मस्तक काट दिया। क्रोध आया नहीं, मान नहीं रहा था। अब ये मस्तक जैसी कटा
तो इतना वेग था इस मस्तक का कि ये विंध में आकर के विंध्याचल में, विंध्य प्रदेश, ये विंध्य की सीमा है ना, ये चित्रकूट भी, ये कामदगिरि विंध्य की शाखा ही है, समझ गए हो नहीं, ये विंध्य की शाखा है कामदगिरि। इतनी दूरी पर गिरा मस्तक। आप देख रहे हो कामदगिरि मस्तकाकार है, मस्तक के रूप में परिक्रमा करते हो तो कैसे लगते हैं बोलो? मस्तक के रूप में ही लगते हैं नहीं। धनुषाकार तो इसलिए हैं कि जब भगवान ने अपना धनुष रखा तो वो धनुषाकार हो गए, लेकिन है तो मस्तकीकार। लेकिन भगवान ने जब यहाँ बैठे हो धनुष रखा तो धनुषाकार हो गए। आप दूर से देखिएगा तो धनुष का आकार है, वो आकार धनुष का नहीं है, बल्कि कामदगिरि पर्वत पर भगवान श्री राम का धनुष ही रखा हुआ है, इसलिए वो धनुषाकार दिखाई देते हैं। वो धनुष का ही दर्शन होता है, प्रत्यक्ष रूप से वो धनुष रखा है। ऐसा धनुष तो अयोध्या में भी नहीं है। बताइए, पूरी सृष्टि में चले जाइए, ऐसा धनुष है कहीं? त्रिशूल, आप जाएं कैलाश की यात्रा पर, वहां शिव का त्रिशूल का दर्शन होता है। बोलो होता है? पर्वत में किसका दर्शन होता है? त्रिशूल का। क्योंकि शंकर जी ने तपस्या कहाँ की है? भगवान शंकर ने तपस्या कैलाश पर्वत पर की है, इसलिए वहां त्रिशूल का दर्शन होता है। भगवान राम ने चित्रकूट में कामदगिरि पर तपस्या की है, इसलिए भगवान राम के धनुष का दर्शन होता है। कामदगिरि के शिखर पर भगवान के धनुष का दर्शन होता है। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप दूर से देख लीजिएगा, धनुषाकार है कामदगिरि। वस्तुतः है ये सुमेरु का मस्तक। अब क्योंकि ये पर्वत जब बढ़ते थे तो उड़ते थे, क्या करते थे? इनमें पंख लगे थे ना, उड़ने का सिस्टम था। अब मस्तक कटा, वो पूंछ मटकी। चक्र सुदर्शन को आया क्रोध कि जब मस्तक कट गया तो ये पूंछ अभी भी दुस्साहस कर रही है। चक्र सुदर्शन ने पुच्छ को काट दिया। अब मध्य का भाग रह गया केवल, मस्तक चला गया और पुच्छ चली गई। पुच्छ इतनी दूर गिरी कि वही ब्रज भूमि पर गोवर्धन के रूप में स्थापित हो गई, इसलिए पुच्छाकार है वो। ये मस्तकाकार है कामदगिरि और गोवर्धन पुच्छाकार है, लंबे लंबे पूंछ की तरह। बोलो है कि नहीं? परिक्रमा करते होगे ना तुम लोग, इसलिए परिक्रमा बड़ी है। 21 किलोमीटर लगभग परिक्रमा पड़ जाती है गिरिराज जी की। बोलो भाई, लगभग मुझे इतना ही पता है। और कामदगिरि की 5 किलोमीटर, 5.25 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो मस्तक में और पूंछ में, पूंछ लंबी होती है और मस्तक गोलाकार होता है ना। अब रह गया मध्य भाग। अब ये पाही माम रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। अरे जब भगवान ही दंड दे रहे तो रक्षा कौन करे? अरे दूसरा कोई सजा दे रहा हो तो भगवान रक्षा करें, लेकिन जब भगवान ही ये कार्य कर रहे हैं, शरणागत हो गया, प्रभु रक्षा करो, कल्याण करो मेरा। भगवान ने कहा क्या चाह रहे हो? प्रभु मैं भटक गया था, आपने मेरा उद्धार कर दिया, कल्याण कर दिया, लेकिन हे प्रभु आज मैं खंड खंड हो गया। अगर आप अपनी शरण में मुझे, मस्तक भी आपके चरणों में होता, पुच्छ भी आपके चरणों में होती हो, मैं संपूर्ण समर्पण करता, तब तो धन्य मानता कि चरणों में स्थान मिले। यही चाहते हो? हाँ, लेकिन ऐसी गलती दोबारा तो नहीं करोगे। भगवान ने वचन दिया था कि मैं बैठकर तपस्या करूंगा और तुझे सर्वमान्य बनाऊंगा। बोलो सर्वमान्य हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन पूंछ प्रभु कहां गई? भगवान ने कहा ये बाद में मटकती रही। इसका मतलब है कि अब मुझे इसके कारण दोबारा फिर अवतार लेना पड़ेगा। इसके कारण मुझे दोबारा अवतार फिर लेना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये मटकती रही। तो एक युग में, मतलब त्रेता में रामा अवतार होगा, उसमें राम बन करके मैं तेरे मस्तक पर बैठकर तप करूंगा और तेरा पूजन करूंगा।
और जब मेरा दोबारा अवतार होगा द्वापर में तो मैं कृष्ण बन करके तेरी पूजा गोवर्धन के रूप में करूंगा और सर्वमान्य घोषित करूंगा। तो राम ही कृष्ण बने कि नहीं बने, बोलो भाई, कौन? राम ही कृष्ण बने। इसलिए तेरा सम्मान तो हमेशा ही हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। और एक बात बताएं, इतना सम्मान पाने के बाद भी अब तुझे अभिमान नहीं आएगा। तो बोलो, कामदगिरि भगवान का जो परिक्रमा करता है, दर्शन करता है, उसका अभिमान दूर हो जाता है। गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा जो करता है उसका अभिमान दूर हो जाता है, क्योंकि भगवान ने कहा था कि इतना सम्मान पाने के बाद भी तुझे अभिमान नहीं आएगा। इसलिए अभिमान वहीं समाप्त होता है जहां अभिमान होता ही नहीं। इसलिए कामदगिरि के पास अभिमान समाप्त होता, क्योंकि यहाँ अभिमान है नहीं। गिरिराज जी के पास अभिमान समाप्त हो जाता, क्योंकि वहां अभिमान है नहीं।